आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाया। और ये शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से हुई थी। उस समय अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों पर जुल्म की हद कर दी थी। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपनी उपजाऊ जमीन पर खाने पीने की फसलें न उगाएं बल्कि जबरदस्ती नील की खेती करें। किसान नील उगाते लेकिन उसे औने पौने दाम में अंग्रेजों को बेचना पड़ता। ना उन्हें सही दाम मिलता, न घर में खाने का अनाज बचता। गरीबी, भूख और करों का बोझ किसानों को तोड़ रहा था। इसी समय 1917 में बिहार के कुछ लोगों ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। जैसे ही गांधी जी ने हालात देखे, उन्होंने तय कर लिया कि अब ये अन्याय सहा नहीं जाएगा। लेकिन उनका तरीका हथियार या हिंसा का नहीं था, उनका तरीका था सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया। वो गांव-गांव घूमे, लोगों की गवाही ली, उनकी परेशानियां सुनी और दर्ज की। शुरू में अंग्रेजों ने गांधी जी को रोकने की कोशिश की। उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन गांधी जी ने डट कर कहा, मैं यहाँ किसानों की पीड़ा मिटाने आया हूँ। अगर इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। नील की जबरदस्ती खेती का कानून खत्म किया गया। किसानों को अपनी जमीन पर अपनी फसल उगाने का हक मिला। लेकिन आज जब हम बिहार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वही तकलीफें फिर दिखाई देती हैं। आज बिहार के नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसान आज भी अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी और पलायन ने बिहार की ताकत को कमजोर कर दिया है। गांधी जी ने चंपारण से हमें सिखाया था, जब जनता अन्याय के खिलाफ एकजुट होती है तो सबसे ताकतवर सत्ता भी झुक जाती है। तो इस गांधी जयंती पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जैसे चंपारण से गांधी जी ने आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई शुरू की थी, वैसे ही आज हम बिहार और पूरे देश की आवाज बनकर सच और साहस और एकता से अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।